सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सदर ट्रंप का अचानक एंट्री मारना और इस दौरान जबकि हमारी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही और मुज़ाकरात जारी रहे, हमने देखा कल दूसरा दौर, आज तीसरा दौर, ये सब क्या चल रहा है? देखें, अफ़गानिस्तान में शिकस्त खाने के बावजूद इस खित्ते में अमेरिका अफ़गानिस्तान की अहमियत को समझता है। और आपने कहा कि सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने एंट्री मारी, मेरा नहीं ख्याल एंट्री मारी कि अगर कतर ने इनिशिएटिव लिया है तो कतर ने इनिशिएटिव किसी के कहने पे लिया होगा। अच्छा। कतर का रोल इस खित्ते में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी मुज़ाकरात की बात हो, सालसी की बात हो, तो कतर ही इनिशिएटिव लेता है। अहमियत तो सऊदी अरब की है, लेकिन इस तरह की नेगोशिएशन हमेशा कतर करता है। तो मेरा ख्याल है पहले बिलवास्ता रोल था, अब बराह रास्त सदर ट्रंप ने बात कर दी है। और सदर ट्रंप साहब ये बात मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव साइन है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से। इसलिए और वो जो मुलाकात हुई है मुख्तसर कतर में अमीर कतर वो के साथ, 100% इसी हवाले से हुई है, इसलिए कि कतर का रोल है और जहाज़ के अंदर मुलाकात हुई है। और बात ये कि वो जहाज़ के अंदर मुलाकात का मतलब ही ये है। उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप अमन की बात कर रहे हैं कि अमन का नोबेल प्राइज़ तो उन्हें नहीं मिल सका, लेकिन अभी भी वो अमन की बात करते नजर आ रहे हैं। आज आप देखें कि थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान भी वो जो अमन मुआहिदा हुआ है, सदर ट्रंप उसमें भी मौजूद हैं। असल में इस अफगानिस्तान जंग का अमेरिका को नुकसान बहुत हुआ है। $2 ट्रिलियन का नुकसान है, उनके फिगर हैं। और फिर उनका एक दुनिया के अंदर एक टैका था, वो भी उसके बाद आप देखें कि नेटो ममालिक जो थे 52 ममालिक वहाँ पर आए, शिकस्त हो गई उनको। तो लेकिन फिर भी वो अफ़गानिस्तान की अहमियत और हैसियत को समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है। उन्होंने सिर्फ अफ़गानिस्तान की बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को भी अप्रिशिएट किया है कि ये अच्छे आदमी हैं और इन पे एतमाद किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया में अमन के हवाले से कोई रोल अदा कर रहा है, एक गिला मैं ज़रूर करूँगा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप अमन और इसके हवाले से अपने किरदार की बात कर रहे हैं कि चंद रोज़ पहले उन्होंने एक और मुआहिदा भी करवाया गज़ा में, और वहाँ पर वही उसकी बदमाशी जारी है इसराइल की कि हर दूसरे रोज़ आप देख लें वही दर्जनों अफराद को बमबारी करके शहीद किया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ वो इस तरह का रोल अदा कर रहे हैं वहाँ ये गारंटी भी करें कि जो फ्रीकैन है उस मुआहिदे के पाबंद हो। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिका फिर भी एक अपनी सफारती हैसियत कायम रखना चाहता है। और ये जो आपने कहा कि चल रहा है मसला, आखिर क्या वजह है कि जब बात कहाँ रुकी हुई है मुज़ाकरात मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखें, डिफेंस मिनिस्टर जब उनके मिले वो तो 3 घंटे के अंदर एक सीज फायर हो गया। ये DGMO पाकिस्तान की तरफ से डिप्टी DGMO और डिप्टी उनके हैं और उनके नायब वज़ीर ख़ारजा और दूसरे अरकान मौजूद हैं। असल में अफ़गानिस्तान ये यकीन दहानी करवाने में लेतो लाल बरत रहा है कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा। इसकी वजह क्या है? देखिए, हम मुसलसल कई दफ़ा यहाँ पर इस हवाले से प्रोग्राम हुए हैं कि तीन बुनियादी नुकात थे। पहला नुकता तो ये था कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी हमसाया ममालिक के अंदर। दूसरी ये थी कि वहाँ पर अबूरी हुकूमत जो है एक नुमाइंदा हुकूमत के क़याम में संजीदगी जाहिर करेगी। तीसरा ख़वातीन के हकूक़ की बात थी और उनकी एजुकेशन की बात थी। वो तीनों पे पूरे नहीं उतरे, लिहाजा वो जो तीसरा मरला आया है उसमें वो इस हवाले से कोई यकीन दहानी नहीं करवाना चाहते कि वो तो पकड़े जाएंगे। और बात है कि वहाँ पर तो फिर ये समझा जाए कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा मुज़ाकरात का। नतीजा तो इसलिए निकलना है कि वहाँ पर प्रेशर है उन पे, क्योंकि पाकिस्तान को सराहा जा रहा है ना। देखें, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रोल सामने आया है। इससे पहले पाकिस्तान की एक आलमी तन्हाई थी, इंडिया छाया हुआ था। इस 10 मई के बाद पाकिस्तान की आलमी और इलाकाई अहमियत बढ़ी है और पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव रोल अदा करने की बात कर रहा है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने ये लाइन ड्रा कर दी है कि वहाँ से अब हमले बर्दाश्त नहीं होंगे और दहशतगर्दी के अमल का सद्देबाब ताकत का इस्तेमाल होगा। और जहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है, मैं फिर कहता हूँ कि इसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर अमेरिकी सदर ये कह रहा है तो ये इसराइल में जो मुआहिदा करवाया उस पर भी उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद। ठीक है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर अमेरिकी सदर ये बात कर रहे हैं तो ये कितना सिग्निफिकेंट है। दूसरी रही बातचीत की बात जो कि इस वक्त जारी है, तो उसके नतीजा खेजी के इम्कानात क्या हैं? सलमान साहब, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जरगा बुलाने का मकसद क्या है और क्या इस जरगे के मकासद हासिल हो सकते हैं? देखें, जहाँ तक आप पख्तूनख्वा असम्बली में जरगे की बात कर रहे हैं तो ये असम्बली, ये जो जरगे का अमल होता है ये डायलॉग का ही अमल है, ये मुज़ाकरात का अमल है। तो असम्बली तो बज़ाते ख़ुद एक प्लेटफार्म है,
کہ اگر ہماری اسمبلیوں میں بات ہو رہی ہو تو پھر جرگوں کی ضرورت نہیں کیا ہے. لیکن جو پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں دیکھیں وہ اپنا ایک سیاسی کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اچھی بات جو میں انہیں 3-4 دن سے واچ کر رہا ہوں چونکہ وہ خیبر ایجنسی بھی گئے تھے, دیگر وہ قبائلی علاقوں میں بھی جا رہے ہیں. ایک تو انہوں نے قبائلیوں کی اہمیت اور حیثیت کی بات کی ہے, اور دوسرا پاکستان کے حوالے سے, پاکستانیت کے حوالے سے اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے حوالے سے ان کے ایک پازیٹیو رول کو یہ سراہا جانا چاہیے. لیکن اسی خطاب میں وہ جب دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے آپریشن کا کوئی جواز نہیں. اور بات یہ کہ یہ دہشت گردی کا آپریشن کیا پاکستان کی فورسز اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہی ہیں یا پاکستان کے مفاد کے لیے کر رہی ہیں. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب کل پرسوں خیبر ایجنسی میں خطاب کیا ہے تو ہمارے وہاں کے نمائندے نے ہمیں ایک کلپ بھجوایا کہ اسی خیبر ایجنسی میں اسی دن شام کو ایک فٹ بال کا میچ ہے اور وہاں پر طالبان جناب تقسیم انعامات کی تقریب میں موجود ہیں. وہ ساری وہ کلپ میں بات ہے کہ اگر جن ہمارے علاقوں کے اندر طالبان یا وہ دہشت گردوں کے گروپ سرگرم عمل ہیں تو ان سے نبٹنا سویلین کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ فورسز کی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ان کی منتخب لیڈرشپ ہے اس کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تو لیا جانا چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ وہ اصل میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں اڈیالہ جیل کے سامنے. اور اگر جس طرح انہوں نے قبائلیوں کی بات کی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن دوسری طرف وہ آپریشن کو اگر ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں پچھلے ایک عرصے میں ہمارے کتنے افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں, لیکن آج ایک بڑی کامیابی ہماری فورسز کو ملی ہے کہ 25 لوگ انہوں نے مارے ہیں. اور میرا خیال یہ آپریشن جو ہے یہ نتیجہ خیز ہوگا. ہم دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس کے نتیجہ خیزی کے آخری مراحل میں ہیں. اور جس تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے یہ اس کی جڑیں بھی کاٹنی ہیں, اس سے اس سام کا سر بھی کچلنا ہے. لیکن چیف منسٹر پختونخوا کی جو ریزرویشن ہے, میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں پاکستان کے پرائم منسٹر ان کو اپریشیٹ کرتے نظر آئیں تو پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اس چیف منسٹر کو بلا کے ان کی ریزرویشن پوچھیں. ایک صوبہ ہے, وہ پاکستان کی ایک اکائی ہے, پختون جو ہیں ہم سے بڑھ کے پاکستانی ہیں تو ان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپریشن کرنے والے غلط ہیں تو اس بات کی میں مذمت کرتا ہوں. آپریشن پاکستان کی فورسز کر رہی ہیں, پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کر رہی ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کے سد باب کے لیے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے.